नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेंगू फीवर। इधर डेंगू का काफ़ी फैलाव देखने में आ रहा है दोस्तों, और इस बार हो सकता है शायद इसका स्ट्रेन पिछले सालों से डिफरेंट है। डेंगू पहले भी होता रहा है, लेकिन इस तरह की उसमें प्रॉब्लम लोगों को नहीं आया करती थी और बच्चे इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं हुआ करते थे। लोगों में एक भय व्याप्त हो गया है डेंगू होने से। तो ये वीडियो हम दोस्तों इसलिए बना रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हमने देखने में आया, उनको होम्योपैथी बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि होम्योपैथी डेंगू में भी इतना ही अच्छा काम करती है। जैसे पहले आपने कोरोना केसेस में देखा था, कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ थी, वायरस से होती थी। इसी तरह डेंगू फीवर भी एक वायरल डिजीज़ है। इसका वायरस होता है, वायरस की वजह से होता है। तो दोस्तों ये होती कैसे है, जो सभी लोग जानते हैं, मच्छर काटने से हो जाती है। तो जब मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को काटता है जिसको पहले से डेंगू है, तो उसका वायरस मच्छर के शरीर में चला जाता है, और वही मच्छर जब दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है उसके अंदर वो वायरस चला जाता है, उसको डेंगू कर देता है। अब दिक्कत ये आती है, जिसको अगर पहले से भी डेंगू है और मच्छर ने दोबारा उसको काटा, तो उसका अगर स्ट्रेन दूसरा है वायरस का, उसको जो दोबारा से डेंगू होगा वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वो ज़्यादा दिक्कत करता है दोस्तों। तो सिम्टम जैसे कि आप जानती हैं, डेंगू फीवर के कारण तो हो गया मॉस्किटो काटने से, वायरस होता है। तो वायरस वाली जितनी भी बीमारियां हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, वायरल डिजीज़ में होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है दोस्तों, और बिना बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के काम करती है। अब चूँकि वायरल डिजीज़ पे लोग एंटीबायोटिक खाते हैं जबकि उनकी ज़रूरत नहीं होती, साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शन ना उसको रोकने के लिए लें तो एक अलग बात है। और फीवर इस पर बहुत तेज़ आता है, तो फीवर के लिए एंटीपायरेटिक लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो भी लीवर पे साइड इफेक्ट डालती है, उससे नोजिया वोमिटिंग होने लगता है। लेकिन होम्योपैथी में ये सारी चीज़ें नहीं है दोस्तों। और सिम्टम में जैसे कि हम बता रहे थे, इसमें फीवर है, तेज़ बुखार आता है, सर में दर्द है और आँखों में दर्द होता है। आँखों में ख़ास तौर से आँखों के पीछे की मसल्स में पेन होता है। जॉइंट पेन तो होता ही है, चूँकि इसको बोलते ही हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को। रेसेस भी हो जाते हैं बॉडी पे, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं प्लेटलेट्स कम होने से। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है प्लेटलेट्स कम होने से। लेकिन उसमें घबराना नहीं है दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अगर इनिशियल स्टेज में ली जाए डेंगू के, तो प्लेटलेट्स भी उतनी कम नहीं होगी, उतने खतरनाक स्तर पर नहीं पहुँचेगी, हॉस्पिटलाइज करना पड़े मरीज़ को। 50,000 तक प्लेटलेट्स डाउन होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 20,000 से 50,000 के बीच में जब प्लेटलेट्स गिर जाती है तो थोड़ा एहतियात रखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, डेली उसको काउंट जो है चेक कराना पड़ता है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है उस काउंट को बढ़ा देती है, और डेंगू के शुरू के 4-5 दिन के बाद प्लेटलेट्स काउंट जो है कम होना शुरू हो जाती है। प्लेटलेट्स की जो डेली अपनी जो एवरेज लाइफ है प्लेटलेट्स की, कितने दिन तक प्लेटलेट्स रहती है बॉडी में, 7 से 10 दिन की है। तो उसके बाद से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें ये ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी के अंदर, क्योंकि इस बार देखने में आ रहा है बच्चों में उल्टी, दस्त, ये शिकायत भी आ रही है। उससे बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है तो उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, फिर उनको फ्लूइड्स को मैनेजमेंट करने के लिए आईवी फ्लूइड चढ़ाना पड़ता है, तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। तो होम्योपैथिक दवा अगर आप शुरू से देते हैं तो ये सारी दिक्कतें उसमें नहीं आएगी। टेस्ट में दोस्तों क्या होता है, टेस्ट कराने के लिए आपको CBC और ESR ये चेक कराएंगे, उससे प्लेटलेट्स काउंट मालूम पड़ जाती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से एनीमिक है, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, डेंगू के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आप डेंगू NS1 जो एंटीजन टेस्ट है वो कराते हैं, और एंटीबॉडी टेस्ट के लिए IgM और IgG कराया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो RNA PCR भी कराया जाता है। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाते हैं डेंगू के। ये आपके डॉक्टर की सलाह से आप जाइए उसको आप करवाइए। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताते हैं खाने पीने की जिससे प्लेटलेट्स बढ़ जाती है, जिसमें कि फॉलेट है, विटामिन B12 है, पपीते की लीफ जैसे कि चलती हैं वो दे सकते हैं। होम्योपैथी में भी पपीते से बनी हुई दवाई आती है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा खून बढ़ाने के लिए चीज़ें जैसे कि अनार है, किशमिश है, मुनक्का है, चुकंदर है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें बच्चों को आप दीजिए। इसका सूप बना के दीजिए बच्चों को, अगर ऐसे नहीं पी पाते हैं, जब ठंडक करता है तो उसका सूप बना के आप दीजिए उनको। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट होता है वो लीवर के ऊपर होता है डेंगू का, वायरस का ना, और उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं फिर लंग्स और हार्ट और किडनी ये भी अफेक्टेड हो जाते हैं।
तो हमारा यही निवेदन है कि होम्योपैथी में डेंगू फीवर के लिए जिस तरह कोरोना में वर्क किया था होम्योपैथी ने, उसी तरह डेंगू में भी काम करती है। ये हम दिखा रहे हैं आपको होम्योपैथिक दवाई। ये हमारी एक रेपर्टरी, एक बुक होती है हमारी होम्योपैथी की, कैंट रेपर्टरी। इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी हैं वहाँ आपको दिखा रहे हैं जो डेंगू के लिए स्पेशल, जैसे कि एकोनाइट है, आर्सेनिक, बेलाडोना, यूपेटोरियम पर्फ, जेलसीमियम, रस्टॉक्स, एसिड सल्फ और भी दवाइयाँ हैं। तो अगर बाई चांस ब्लीडिंग भी होती है, ब्लीडिंग क्यों होती है दोस्तों डेंगू में? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाती है, और प्लेटलेट्स आप जानती है थक्का जाना जमाने काम आती है। तो बॉडी में कहीं भी टूट फूट होती है, हमें कहीं चोट लगी तो उसमें जो थक्का बनता है प्लेटलेट्स का बहुत अहम रोल होता है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलिकाएं हैं, वहाँ टूट फूट चलती रहती है हमेशा, उसको प्लेटलेट्स रिपेयर करती रहती है। लेकिन वायरल फीवर में, खासकर डेंगू फीवर में, प्लेटलेट्स कम होने से वो टूट फूट जो होती है रिपेयर नहीं हो पाती है और इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो होम्योपैथी में जो कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे यूपेटोरियम हमने बताया, एसिड सल्फ है, टेरेबिंथ है, मर्क कॉर है, ये एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। इनके देने से ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन हाइड्रेशन का ध्यान रखना पड़ता है। फ्लूइड की अगर रिक्वायरमेंट है, आईवी फ्लूइड अगर बच्चे को चढ़ाना है तो आपको एडमिट कराएं, उसमें डरे ना और घबराएं ना। जिस तरह लोग पहले कोरोना में पैनिक हो गए थे, इसी तरह हम देख रहे हैं डेंगू में भी उनको इस तरह का बहुत भय व्याप्त हो गया है। तो अगर एलोपैथिक दवा जो चल रही है उसको चलने दें, साथ में होम्योपैथिक दवा आप दीजिए। होम्योपैथिक दवा देने से आपको एंटीपायरेटिक नहीं देना पड़ेगा, पेन किलर नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पेन किलर देने से भी लीवर पे, किडनी पे बहुत साइड इफेक्ट आता है। किडनी में भी दिक्कत आ रही है बच्चों। तो हमारा यही निवेदन है, जिस तरह कोरोना से लोग लड़े हैं तो वो डेंगू से भी लड़ें और होम्योपैथी का साथ लें। होम्योपैथी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए ये वीडियो बना के डाल लें। धन्यवाद।